नमस्कार दोस्तों, डिजिटल स्टडी फॉर यू चैनल आपका स्वागत करता है। सुबह का समय है, गुड मॉर्निंग के साथ आपकी शुरुआत होती है। यूपीएससी प्री 2021 के जीएस पेपर 1 के सेट सी के पूरा पेपर हिंदी में 100% जेन्युइन सॉल्यूशन के साथ डिजिटल स्टडी फॉर यू लेकर आया है। इसकी गारंटी मैं लेता हूँ 99% क्वेश्चन के आंसर सही होंगे और कोशिश करूँगा कि फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको आंसर बताऊँ। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन पेपर आपकी स्क्रीन पे ये रहे। पहला ही क्वेश्चन पॉलिटी से आया हुआ क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है। अगर हम धन का केंद्रीकरण करेंगे तो किसका उल्लंघन होगा। आप भी जानते हैं कि इसका जो आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्यों होगा इसका भी रीज़न मैं बता देता हूँ। देखिए, समता का अधिकार आप जानते हैं कि सबको समान अधिकार दिया जाएगा, उसमें कहीं भी धन की बात नहीं होती है, ये आप लोग भी पढ़ रखे हैं, जानते भी हैं। स्वतंत्रता का अधिकार जो होता है आर्टिकल 90 में आता है, इसमें भी धन से रिलेटेड कोई बातें नहीं की गई हैं, सिर्फ बोलने की स्वतंत्रता, मतलब आप किस तरीके से स्वतंत्र वो सारी बातें की गई हैं। कल्याण की अवधारणा ऐसा कोई औचित्य है नहीं, कल्याण की अवधारणा हमारा कोई अधिकार नहीं है, ये भी आपका जो आएगा नीति निर्देशक तत्व के अंदर ही आएगा। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो धन का केंद्रीकरण जो है किसका उल्लंघन करता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। केवल एक ही ऑप्शन बनता है। इस तरीके से अगर हम ऑप्शन एलिमिनेशन से करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी आप पे पॉलिटी से आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब ये सेट सी में पहले पॉलिटी के क्वेश्चन दिए हुए हैं, जितने भी 20 क्वेश्चन आए हुए हैं। सेकेंड नंबर देखिए, भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है, पोजीशन क्या है संपत्ति के अधिकार का, ये क्वेश्चन पूछा है। अब देखिए, संपत्ति का अधिकार आप जानते हैं कि एक मौलिक अधिकार नहीं है, इसे आर्टिकल 300 क से निकाल दिया गया है, तो यह मूल अधिकार है, ये तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी तो होगा ही नहीं। यह विधिक अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त होता है। अब देखिए, ये भी गलत है। विधिक अधिकार तो है, मानते हैं, लेकिन ये किसी भी व्यक्ति को भी प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि संपत्ति का अधिकार हर एक व्यक्ति कोई भी संपत्ति खरीद सकता है, वह एक विधिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। यह न तो मूल अधिकार है न विधिक अधिकार है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी तो गलत हो जाएगा। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी। आप भी जानते हैं कि 1950 तक हमारा भारत जो था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। क्यों था इसका भी उल्लेख कर देते हैं। अब देखिए, पंथ निरपेक्ष उस समय था ही नहीं, क्योंकि 1976 में जवाहरलाल नेहरू की कमेटी के समय, मतलब उस समय पंथ निरपेक्ष मतलब 3 वर्ड जोड़े गए थे, आप भी जानते हैं। तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, ऑप्शन ए तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे इसका जो 100% करेक्ट आंसर है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। तीसरे का बी हो जाएगा। चौथा देखिए, चौथे का आंसर देखा था संवैधानिक सरकार का आशय क्या है, मतलब अर्थ पूछा है कि इसका क्या मतलब है संवैधानिक सरकार। आप भी जानते हैं ये केंद्र की सरकार है, मतलब केंद्र के बारे में बात हो रही है, तो ठीक है, तो चलिए देखते हैं। किसी राष्ट्र की परिसंघीय संरचना वाली एक प्रतिनिधि सरकार, क्या ये ऑप्शन लग रहा है? नहीं, ये हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, इसको हम लोग अभी पेंडिंग में लेते हैं। 80% की 60% चांस है किसका हो सकता है, हम लेंगे सटीकता के साथ जो इसका आंसर है। कोई सरकार जिसके पास नाम, नो, ये तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर सी देखिए, ऑप्शन नंबर सी क्या, कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास वास्तविक शक्ति हो, ये भी नहीं हो सकता। कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो, हाँ, ऑप्शन नंबर डी विल बी 99% करेक्ट आंसर, 100% इसको मैं करेक्ट मानता हूँ। ऑप्शन ए भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी विल बी 100% करेक्ट। जो 100% करेक्ट होगा उसी को हम लोग ट्रू मानेंगे, तो ऑप्शन नंबर 4 का डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5th क्वेश्चन भी आपका पड़ा हुआ क्वेश्चन है। हल्बी हो कोई किससे संबंधित रखते हैं। हल्बी हो कोई, आप जानते हैं कि ये कोई वाद्य यंत्र या गुफा चित्रकला है ही नहीं, ऐसा कहीं जिक्र ही नहीं हुआ है हमने जब जितना भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, या तो ये नृत्य हो सकता है या जनजाति भाषा हो सकता है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन में आपको डाउट है, यहाँ पे आप चांस ले सकते हो, 50-50% हो तो आप चांस लीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये जनजाति भाषा है, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर, 5वें का डी। किस तरीके से पेपर अटेंड करना है वो भी मैं बता रहा हूँ।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए आप सोचोगे कि ये क्या बताएगा। मैं बता रहा हूँ मेरी पॉलिटी अच्छी है, मैं पॉलिटी ठीक ठाक पढ़ाता हूँ, बढ़िया से पढ़ा देता हूँ, इसलिए मैं पॉलिटी के बारे में अच्छे से डिस्कस कर रहा हूँ और सारे क्वेश्चन के आपको आंसर बता दूंगा। आप लोग अपने मार्क्स जरूर चेक कर लीजिए कितने मार्क्स बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन जो पूछा है भारत रत्न और पद्म पुरस्कार से संबंधित पूछा है। आप भी जानते हैं भारत रत्न जो होता है 1954 के आसपास आया था। चार चीज़ों में दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए किसी वर्ष 5 तक सीमित थी, गलत, 5 तक कभी सीमित ही नहीं थी, 4 तक सीमित थी। ऑप्शन नंबर 3 तो होगा नहीं। अब देखिए यहाँ पे 1954 में पद्म पुरस्कारों को शुरुआत नहीं, पद्म पुरस्कार जहाँ तक मुझे उम्मीद है 1976 या 1977 के आसपास शुरुआत की गई थी। तो ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है। भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुसार 18(1) के अंतर्गत उपाधियाँ हैं, गलत। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत कर दिया गया, ये भी जानते हैं। तीनों स्टेटमेंट आपके गलत हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन आया हुआ है। आप लोग कह रहे थे करंट अफेयर से क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिले। चलिए देखते हैं कितने क्वेश्चन देखने को मिले। करंट अफेयर्स का पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि UNCDF और आर्बर डे फाउंडेशन ने हाल ही में हैदराबाद को 2020 में श्रीनगर से मान्यता दी है। इतना तो पता है कि श्रीनगर से हैदराबाद को 2020 में मान्यता दी गई है। आर्बर डे फाउंडेशन ने ही मान्यता दी है, बट UNCDF ने मान्यता नहीं दी है। उसके साथ जो आर्बर डे फाउंडेशन था उसके साथ था FAO, इन दोनों ने मिल के मान्यता दी थी। तो इसलिए स्टेटमेंट 1 आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट 2 देखिए। शहरी वनों को बढ़ाने और संपोषित करने के प्रति प्रतिबद्धता को देखते हुए हैदराबाद का 1 वर्ष के लिए इसे मान्यता हेतु चयन किया गया। हाँ, ये सही है, स्टेटमेंट 2 बस सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, कथन 1 सही नहीं है लेकिन कथन 2 सही है। 7वें का भी आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए। 8वां भी क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन आया हुआ है। कौन सा करंट है, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड से संबंधित है। इसकी शुरुआत 2000 में की गई थी और 2000 में शुरुआत की गई तो सबसे पहला अवार्ड टाइगर वुड्स ने ही जीता था, 2000 में भी, और 2001 में भी टाइगर वुड्स ने ही जीता था। ठीक है, और रोजर फेडरर को टोटल 5 बार अब तक सबसे अधिकतम बार लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड दिया गया है। इतना डिटेल है। अब चलिए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, अमेरिकी गोल्फ खिलाड़ी टाइगर वुड्स इस पुरस्कार का प्रथम विजेता है, सही है। अब तक यह पुरस्कार अधिकतर फार्मूला 1 के खिलाड़ियों को मिल चुका है, ये भी सही है। यह अन्य खिलाड़ियों की तुलना में रोजर फेडरर को यह पुरस्कार सर्वाधिक बार मिला, हाँ 5 बार मिला है, ये भी सही है। 2000 में टाइगर वुड्स को मिला था, ये भी सही है। सारे स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 भी करेंट अफेयर से क्वेश्चन आया हुआ है। करेंट अफेयर्स का ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि कौन सा 32वां समर ओलंपिक से आपको रिलेटेड है। 32वें समर ओलंपिक का मोटो क्या था, एक नई दुनिया मोटो थी। आप लोग सोचिए, एक नई दुनिया मोटो थी, नहीं, एक नई दुनिया नहीं था, हमको था राष्ट्र की एकता, ये मोटो था। तो ऑप्शन नंबर 1 तो गलत हो जाएगा। और 32वें समर ग्रीष्मकाल में आप जानते हैं कि क्लाइंबिंग, सर्फिंग, स्केटिंग, कराटे, बेसबॉल को शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। तो इसमें केवल 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। 10वां क्वेश्चन देखिए। 10वां क्वेश्चन भी आपका करेंट अफेयर से क्वेश्चन आया हुआ है। 10वां क्वेश्चन भी करेंट अफेयर से। 10वां क्वेश्चन क्या करें, ICC टेस्ट चैंपियनशिप के बारे में बताइए। तो पहला स्टेटमेंट देखिए। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि अंतिम दौर में पहुंचने वाली टीमों का निर्धारण उनके द्वारा जीते गए मैचों की संख्या के आधार पर किया गया। संख्या के आधार पर तो नहीं किया गया, ऑप्शन नंबर 1 गलत है। आप भी जानते हैं किसके आधार पर किया गया था, सोचिए और बताइए, जल्दी बताइए किसके आधार पर किया गया था। अंकों के आधार पर, पॉइंट मिले थे जो मैच जीते थे। ठीक है, क्या हुआ, बन गया है। तो देखते हैं। तो स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, न्यूजीलैंड का स्थान इंग्लैंड से ऊपर था क्योंकि उसने इंग्लैंड की तुलना में अधिक मैच जीते थे। न्यूजीलैंड का स्थान इंग्लैंड से ऊपर था, नहीं, ये भी गलत है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सब करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। 10 क्वेश्चन कर लिए, ज़्यादा टाइम लग सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसमें 11 क्वेश्चन नहीं दिया है इस PDF में, 11 से 15 क्वेश्चन मिसिंग है। 11 से 15 क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बता दूंगा, वो मिसिंग है। तो चलिए वो मिसिंग है उसको मैं लास्ट में बता दूंगा या अभी बता देता हूँ। उसका जो आंसर होगा आप लोग देख लीजिए। 11वें का जो आंसर होगा ए होगा, 12वें का जो आंसर होगा बी होगा, 13वें का जो आंसर होगा बी होगा, 14वें का जो आंसर होगा डी होगा और 15वें का जो आंसर होगा सी होगा। मैंने आंसर आप लोग को बता दिया, आप लोग आंसर देख लीजिए। अगर वो क्वेश्चन मिलेंगे तो उसको एक्सप्लेनेशन भी कर दूंगा। तो चलिए 16वें क्वेश्चन से देखते हैं। जो PDF मुझे मिली है मैं उसी हिसाब से कराऊंगा ना, मेरे पास कहाँ से आएगा क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। 16 कह रहा है भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है, ये बताना है आपको।
मतलब राज्य व्यवस्था में कोई अनिवार्य विशेषता होगी उसी के बारे में बताना है। तो चलिए देख लेते हैं, चारों ऑप्शन को एनालाइज करेंगे कौन सा स्टेटमेंट सही हो सकता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है, 101% करेक्ट है भाई ये। संघ की विधायक में संगठन इकाइयों के निर्वाचित प्रतिनिधित्व होते हैं। संगठक इकाइयों के तो नहीं होते, लेकिन इतना हम कह सकते हैं निर्वाचित प्रतिनिधि तो होते हैं। अगर यहाँ पे संगठन इकाई नहीं होता तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता, क्योंकि आप भी जानते हो कि कहीं से भी वो इलेक्शन चुनकर आ सकते थे, प्रतिनिधि हो सकते थे। तो ऑप्शन नंबर बी सिर्फ संगठन इकाई होने की वजह से गलत हो जाता है, तो ये तो होगा नहीं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय पार्टियों के निर्वाचित प्रतिनिधि हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी करा है हो सकते हैं क्षेत्रीय पार्टियों के तो होते नहीं है, पहली बात याद रखिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय पार्टी के नहीं हो सकते। अगर यहाँ पे केंद्रीय मंत्रिमंडल न हो के राज्य मंत्रिमंडल होता तब हो सकते हैं। मूल अधिकार न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय है, मूल अधिकार आपके परिवर्तनीय नहीं है, उन्हें संशोधित किया जा सकता है, थोड़ा बहुत किया जा सकता है, लेकिन परिवर्तनीय नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 16 का ए विल बी राइट आंसर। न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, राज्य को परिभाषित करना है। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको क्या करना है, राज्य को परिभाषित करना है। राज्य की डेफिनेशन दीजिए। ये आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, राज्य क्या है, व्यक्तियों का एक समुदाय है। 17वें का जो आंसर है ए है, व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास करता है और जिसका एक संगठित सरकार है। यही करेक्ट है 100%। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। 17 का ये हो जाएगा। 18 का देखिए क्वेश्चन, वीडियो शायद बड़ा हो रहा है क्या, आप लोग को बस आंसर बता दे रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन बाद में कराऊंगा ये, क्योंकि यहाँ पे आपका राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 18 क्वेश्चन भी आपका स्टेटमेंट से, ये भी आसान क्वेश्चन है। पॉलिटी से कम 20 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। भारत के राष्ट्रपति क्या है कि मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त किसी भी मुख्य न्यायाधीश को बैठक पर बुला सकता है। हाँ भाई, 18वें का जो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, ये तो 100% सर करेक्ट है। उच्च न्यायालय अपने निर्णय की शक्ति प्राप्त, जैसे भारत में किसी भी उच्च न्यायालय को अपने निर्णय का पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त जैसा को उच्चतम न्यायालय के पास है। सोचिए और बताइए। हाँ भाई, उच्चतम न्यायालय हो या उच्च न्यायालय हो, दोनों के पास किसकी पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है। तो ऑप्शन दोनों सही है, 1 एंड सी बोथ आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 19 भी आपका स्टेटमेंट से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 भी स्टेटमेंट से, तो ये क्या कहता है कि स्टेटमेंट पर विचार कीजिए और कौन सा स्टेटमेंट सही है उसका उत्तर दीजिए। चलो विचार करते हैं। भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है, 100% करेक्ट। पहला स्टेटमेंट तो सही है। देखिए पहला स्टेटमेंट किस ऑप्शन में है और किस ऑप्शन में नहीं है, एलिमिनेशन करते हैं। इसमें नहीं है काट दीजिए, इसमें नहीं है काट दीजिए, मतलब ए और सी हो सकता है। चलिए सही स्टेटमेंट था, ए और सी हो सकता है, ठीक है। तो ए और सी में आप देखिए, जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बनेंगे। नहीं भाई, राहुल गांधी देख लीजिए कहाँ पे जन्मे थे ये बेचारे, समझ में आई बात। दूसरा स्टेटमेंट तो गलत है, तो इससे हमारा एलिमिनेशन हो गया, तीसरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑप्शन देख के भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देख लीजिए 20वें का आंसर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता के सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है। ये आपका फ्लेक्सिबल क्वेश्चन है, यूपी PCS में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निर्वाचित सरकार। 20वें का सी हो जाएगा। 21वें का आंसर देखिए, ये बहुत आसान क्वेश्चन, जल किसी अन्य द्रव की अपेक्षा अधिक पदार्थों का घोल सकता है। हाँ भाई, क्योंकि उसकी ध्रुवीय प्रकृति है, इसलिए द्विध्रुवीय प्रकृति के कारण घोल सकता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा 21वें का। 20वें का देखिए, 20वें में क्या आपको आंसर दिया है कि सोडियम बत्ती और LED बत्ती किस तरह भिन्न है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि LED बत्ती के बारे में आपको पता है, लेकिन सोडियम बत्ती के बारे में उतना नॉलेज नहीं होगा, ठीक है। तो सोडियम बत्ती आपको बता देंगे, सोडियम बत्ती में ये खासियत है कि वो 360 डिग्री घूम सकती है, मतलब 360 डिग्री तक आपको रोशनी देगी। तो ये तो सही है। LED बत्तियों की तुलना में सोडियम बत्ती के उपयोग नहीं, ये तो गलत है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, सही है। एक वर्डी होती है सोडियम बत्तियों की स्पेक्ट्रम LED बत्तियों से, ठीक है। तो ही स्टेटमेंट सही, 1 एंड 3। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर 22वें का। 23वां क्वेश्चन देखिए, 23वां क्वेश्चन कह रहा है ACE2 पद क्या है। ACE2 क्या है, जब भी आप ACE2 नेट पर लिखोगे तो ये एक आपको कंप्लीट एंजाइम मिलेगा। ये एक तरीके का एंजाइम है जो विषाणु जनित रोगों का प्रसार करता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, 24 क्या है, बिफिनॉल जो चिंता का कारण है, मतलब BPA जो चिंता का कारण है, किस प्रकार के प्लास्टिक के उत्पादन में एक मुख्य घटक है। ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसका जो आंसर है पॉलीकार्बोनेट, 24 का बी,
पॉलीकार्बोनेट आंसर हो जाएगा। 25वां आंसर देखिए ट्राइक्लोसन के बारे में पूछा है। 25वें का जो आंसर हो जाएगा आपके पास क्या हो जाएगा वो भी देख लेते हैं। ट्राइक्लोसन के विद्यमान होने की सर्वाधिक संभावना है जिसके लंबे समय तक उच्च स्तर के प्रभाव में रहने का हानिकारक माना जाता है। ठीक है, ट्राइक्लोसन आप भी जानते हैं, जितनी भी लड़कियां मेकअप वेकअप करती हैं ना उन्हें पता होगा ये कहाँ मिलता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा प्रसाधन सामग्री, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसमें से जो सबसे ज़्यादा और सबसे सटीक आंसर है, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में यात्रा करता है, 101% करेक्ट है। कह रहा है प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है। किसने बोला भाई प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है? प्रकाश की चाल जो माध्यम के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। पानी में देखेंगे प्रकाश की चाल अलग है, निर्वात में सबसे ज़्यादा है, और जगह भी देखेंगे तो प्रकाश की चाल चेंज होती रहती है। तो ऑप्शन डी तो होगा ही नहीं, इसलिए इसका ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, 27 आंसर कौन सा है? हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र का अपनाया है। ठीक है, अपनाया है, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल को किस प्रकार भिन्न है ये आपको बताना है। जो आपने मॉडल अपनाया है वो मॉडल किस प्रकार से भिन्न है। तो चलिए पढ़ते हैं। 2 स्टेटमेंट है। जहाँ तक विधि निर्माण का संबंध है, ब्रिटिश संसद सर्वोपरि है अथवा संप्रभु है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत लग रहा है और है ही गलत। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। 101% करेक्ट, ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट आंसर, 20 का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, 28 का क्या आंसर? स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत टाइम टेकिंग ले रहे हैं। 28 का जो आंसर क्या हो जाएगा? 28 का संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को विचार कीजिए। तो 28 का जो आंसर हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अब यहाँ से मैं आप लोग को आंसर बता दे रहा हूँ, आप लोग आंसर देख लीजिएगा। अब निजता का अधिकार क्या है आपको बता रखा हूँ। निजता आप जानते हैं कौन सा होता है? निजता क्या होता है? निजता वाला आप गलत करोगे क्या? निजता मतलब समता का अधिकार। इस भाई ने देखो बी ऑप्शन लगाया जो कि गलत है। निजता और समता का अधिकार क्या होता है? आर्टिकल 21 में बोला जाता है, 29। इस तरह के क्वेश्चन गलत करोगे तो आपका सिलेक्शन कहाँ से होगा? क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, 30 का आंसर क्या होगा? 30 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बस 30 का बी हो जाएगा। स्टेटमेंट है, आप लोग पढ़कर देख लीजिएगा। ये सब क्वेश्चन आसान है, मतलब ये सारे क्वेश्चन फैक्चुअल पूछा है। इस बार इसने करेंट अफेयर्स के 4 ही क्वेश्चन देखने को मिले हैं, पूछा ही नहीं है क्या करेंट अफेयर्स? हाँ, करेंट अफेयर के सिर्फ इस पेपर में 4 क्वेश्चन आए हुए हैं और सारे है ही नहीं, इसलिए आप लोगों को धक्का लग गया होगा क्योंकि करेंट अफेयर बहुत ज़्यादा आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो 31वें का जो आंसर हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा, जो कोई भी क्वेश्चन है। 32वां क्वेश्चन देखिए, 32वां आपको ये क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ। पृथ्वी ग्रह पर जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नदियाँ और झीलों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। ठीक है, ये बताना है आपको। ध्रुवीय हिमसद और हिमनदों की जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फिर ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट आंसर। ये सही है, सिर्फ ये तो गलत है। कहाँ से अधिक होगा भाई? नदी और झीलों में भूजल की मात्रा से अधिक है, कभी नहीं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, 33 क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, ये भी स्टेटमेंट से क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग देख लीजिए। 33 का बी हो जाएगा। 34 देखिए, 34 में भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में किस अपक्षय से हुई है? तो 34 का भी आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिसर ज्वालामुखी चट्टान मतलब बिदरी ज्वालामुखी चट्टान से हुई है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, 35 का जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, 36 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केवल 2 स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, 37 का जो आंसर हो जाएगा, 37 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या पूछा है? बालगार्ड 1 बालगार्ड 2 प्रौद्योगिकी का उल्लेख किसके संदर्भ में किया जाता है? तो ये आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसली पादपों का विकास करने में किया जाता है। 38 देखिए, 38 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल 1 और 2। 39 देखिए, 39 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 और 2। मतलब विचार करना है इस पर, तो आप लोग देख लीजिएगा। 40 देखिए, 40 का जो आंसर हो जाएगा, 40 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। 41 देखिए, अस्थायी कृषि से पूछा है। 41 का जो आंसर हो जाएगा, 41 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा जा रहा है इसलिए मैं जल्दी जल्दी आंसर बता रहा हूँ, आप लोग आंसर मिला लीजिए। 42 अगर आपके स्कोर जो है 100 के आसपास बन रहे तो आप सेफ हो, 100 में 105 के आसपास। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, 42 का जो आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, 43 का जो आंसर होगा डी हो जाएगा, सतलज। 44 का आंसर जो हो जाएगा आपके पास, 45 का जो आंसर हो जाएगा आपके पास बी हो जाएगा। 2 और 4 सही है, नागावली और वंशधारा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, 46 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2 और 3।
47 देखिए 47 का जो आंसर हो जाएगा आपके पास ए हो जाएगा गन्ना। 47 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा गन्ना। 48 का देखिए 48 का जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। 1 and 2 आर बोथ का स्टेटमेंट आर करेक्ट। 49 देखिए 49 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2 and 3 आर करेक्ट। 50 देखिए क्वेश्चन नंबर 50 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्र। 51 देखिए क्वेश्चन नंबर 51 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नाटककार। 52 देखिए 52 का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 52 का भी आंसर ऑप्शन में हो जाएगा, केवल सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट। 53 देखिए 53 का जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। AICC द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव अंगीकार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए 54 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए 55 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सूबा सरकार परगना। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए 56 का भी जो आंसर हो जाएगा ईश्वरचंद विद्यासागर ऑप्शन नंबर सी। 57 देखिए 57 का जो आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के रूप में। 58 देखिए 58 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केवल सेकंड स्टेट में। 59 देखिए 59 का जो आंसर हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 59 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अजंता गुफा बघोरा नदी की घाटी में स्थित है। फिर 60 देखिए 60 का जो आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तो सेकंड स्टेटमेंट है करेक्ट। कौन सा है, पाकिस्तान की संविधान सभा में यह मांग रखी गई थी कि राष्ट्रभाषाओं में बांग्ला को भी शामिल किया जाए। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए 61 में भी आपको स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछा है। 61 का जो आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 and 4 स्टेटमेंट आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए 62 का जो आंसर हो जाएगा धौलावीरा ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए 63 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केवल 1 स्टेटमेंट आर करेक्ट। 64 देखिए 64 का जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 1, 3, 4, 6। 65 देखिए 65 का जो आंसर हो जाएगा 65 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1, 2, 3 और 4 स्टेटमेंट आर करेक्ट। 66 देखिए 66 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रवीन्द्रनाथ टैगोर ने यहाँ राष्ट्रगान को बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किया। कहाँ पे किया था आप भी जानते हैं, आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए 67 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2 and 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए 68 का जो आंसर हो जाएगा आपके पास ए हो जाएगा 68 का केवल 1 स्टेटमेंट आर करेक्ट। 69 देखिए 69 का जो आंसर हो जाएगा आपके पास 69 का सी हो जाएगा 1 and 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट। 70 देखिए 70 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केवल सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट। 71 का देखिए 71 का आंसर क्या हो जाएगा मच्छर प्रतिवर्ष तैयार करने में किया गया है, प्राकृतिक मच्छर तैयार करने में किया गया है। तो देख लेते हैं 71 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लेमन घास। 72 का आंसर देखिए 72 का आंसर जो हो जाएगा 72 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सेकंड एंड थर्ड। 73 का जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा 1 and 3। 74 देखिए 74 का जो आंसर हो जाएगा 74 का आपका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा 1, 2, 4। 75 का आंसर देखिए 75 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर 1, 2, 3, 4 and 5 सारे स्टेटमेंट सही है। 76 का आंसर देखिए 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सीप। 77 का आंसर देखिए 77 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फास्फोरस चक। 78 का आंसर देखिए 78 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1, 3, 5। 79 देखिए 79 का जो आंसर हो जाएगा 79 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 79 का ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। संपूर्ण विश्व में निर्माण कार्यों के कार्बन पदचिह्न का आकलन करने के लिए 80 देखिए 80 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। 80 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। 81 देखिए 81 का क्या आंसर हो जाएगा 81 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लोगों की बैंकिंग आदतों में वृद्धि। 82 का देखिए 82 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है 1, 2, 4 स्टेटमेंट करेक्ट है। 83 देखिए 83 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1 and 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट। 84 देखिए 84 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 and 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट 84 का सी। 85 देखिए 85 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट केवल सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है। 86 देखिए 86 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक पुनर्चक्रण उद्योग में पर्यावरणीय दृष्टि से विश्वसनीय व्यवहार। 87 देखिए 87 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1, 2 and 3। 88 देखिए 88 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर 1, 2, 3। 89 देखिए 89 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर 89 का ये है ठीक है। ब्लू कार्बन के बारे में 89 का ये आंसर हो जाएगा। ब्लू कार्बन क्या है महासागरों और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों द्वारा प्रगृहित कार्बन है। 90 का आंसर देखिए 90 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर केवल सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है लाइकेन। चलिए 10 क्वेश्चन बचे हैं जल्दी कर देते हैं। 91 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 92 का जो आंसर हो जाएगा उसका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 93 का जो आंसर हो जाएगा 93 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर 93 का बी।
94 का जो आंसर हो जाएगा, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है तो 94 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक स्टेटमेंट है करेक्ट। नहीं गलत, 94 बताना था ना, 94 का वो नीचे चला जाता है। 94 का आपका हो जाएगा 1 and 4 बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। 94 का ये हो जाएगा। 95 देखिए, 95 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2 and 3। 96 देखिए, 96 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर, 1 2 3। 97 देखिए, 97 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, केवल थर्ड स्टेटमेंट आर करेक्ट। 98 देखिए, 98 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल 1 स्टेटमेंट आर करेक्ट। 99 देखिए, 99 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 98 और 100 देखिए, 100 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग के कितने सही हुए कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। तो चलिए बाय, ऑल द बेस्ट फॉर मेंस।